तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। उससे पहले इस प्रश्न की शुरुआत करने से पहले यानी इस टेस्ट की शुरुआत करने से पहले आज हम लोग कुछ लाइन पढ़ लेते हैं कि आज आप जैसे भी हैं अपने ऊपर विश्वास रखिए। आज आपका मजाक उड़ाने वाले कल आपको शाबाशी देंगे, बस आप धैर्य मत खोना। तो आप बिना धैर्य खोए हुए अपने लक्ष्य के पीछे चलते रहिए, आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। बस आप दूसरों की बातों में आकर उसको छोड़ मत दीजिएगा। यदि आप अपने लक्ष्य को बीच में छोड़ते हैं तो वह आपसे उतना ही दूर हो जाएगा जितने की फिर से आप शुरुआत करेंगे। तो इसी के साथ अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि 3 समूहों का संयुक्त माध्य 12 है और पहले 2 समूहों का संयुक्त माध्य 3 है। यदि पहले, दूसरे तथा तीसरे समूहों में पदों की संख्या 2, 3 तथा 5 है तब तीसरे समूह का माध्य होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया है 3 समूहों का माध्य। तो मान लेते हैं कि ये हमारा पहला समूह है, इसके बाद दूसरा समूह है और ये है आपका तीसरा समूह। अब इसमें पदों की संख्या दिया है, इसका दिया है 2, ये है 3 और ये है 5। तो और इसका माध्य कितना दिया है? तो माध्य आपका दिया है 12। तो सबसे पहले इसका योग निकालते हैं। तो योग बराबर होता है आपका माध्य गुणित संख्या। अब ध्यान से देखिएगा, इसका योग कितना होगा? माध्य गुणित संख्या। अब माध्य हमारा कितना है? 12 है और संख्या कितना है? तो सबको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 5 10 हो जाएगा। यानी इसका यदि योग निकालें तो 120 आएगा। अब देखिए, यहाँ पे कहा है पहले 2 समूहों का संयुक्त माध्य, यानी पहले 2 समूह। तो 2 समूहों का सबसे पहले संख्या का योग कर लेते हैं। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5 हो गया। और उसके बाद इसका माध्य दिया है 3, तो हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15। ये पहले जो 2 समूह हैं उनका आपका योग निकला है। तो तीसरे समूह का योग कितना होगा? तो तीसरे समूह का योग आपका कितना हो जाएगा? ये पहला है, ठीक है। तीसरे समूह का योग कितना होगा? तो 120 में से आप इस 15 को घटाएंगे तो 105 होगा। अब देखिए, आपको योग पता है, संख्या पता है, तो आप माध्य आराम से निकाल सकते हैं। तो माध्य बराबर होता है योग बटा के संख्या। माध्य बराबर आपका क्या हो जाता है? योग बटा के संख्या। योग कितना है आपका? 105 और संख्या है आपका 5, काटेंगे तो 21 आएगा। यानी जो तीसरी संख्या का माध्य पूछ रहा था या तीसरे समूह का माध्य पूछ रहा था वो आपका 21 हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए, दूसरा प्रश्न भी बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में एवं बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो 4 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा अभी शेष है? देखिए, हमारे पास 2 लोग हैं, ए है और बी है। ए एक काम को 15 दिन में करता है और बी एक काम को 20 दिन में करता है और दोनों मिलकर यदि 4 दिन तक कार्य करें तो कितना कार्य अभी करना शेष बचेगा? यही आपसे पूछ रहा था। तो हम अगर एक दिन के काम को काउंट करें तो ये हो जाएगा 1/15 भाग। और यही यदि बी के एक दिन का काम काउंट करें तो ये हो जाएगा 1/20 भाग। अब यदि दोनों के एक दिन के काम को काउंट करें तो दोनों को हमको जोड़ना होगा, यानी 1/15 प्लस 1/20 करना होगा। अब देखिए, 15 और 20 का लसा हमारा 60 होता है। तो 15 चौका हो गया 60 और 20 पंचे 20 तिहाई हो गया आपका 60। अब जोड़ेंगे 4 3 कितना हो जाएगा? 7/60। ये एक दिन का काम है तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? तो इसमें हम लोग 4 से गुणा कर देंगे, यानी 7 गुणित 4/60 कर देंगे। तो 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60 होता है, ये हो जाएगा 7/15। अब देखिए, अब 7/15 भाग काम वो लोग 4 दिन में कर चुके हैं और कुल कामों की संख्या 1 मानते हैं हम लोग। तो कितना काम अभी शेष है? तो घटा देंगे इसमें से 7/15 को। तो 15 एक कम 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8/15 भाग। यानी अभी इतना काम करना शेष है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, इससे मैच हो रहा है और यही आपका सही उत्तर होगा। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा नहीं, तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए, जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक द्विअंकी संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में है तो मूल संख्या क्या है? देखिए, जब भी आप संख्या लिखते हो तो शुरुआत कहाँ से करते हो? इकाई से, उसके बाद
दहाई से। ठीक है, यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया है इसको ध्यान समझना, ये है आपका इकाई और ये है आपका दहाई। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं ये इकाई है ये दहाई है, तो इसको हम लोग लगा के देख लेते हैं। देखिए अगर हम दहाई को माने 2 और इकाई को माने 1, तो जो हमारी संख्या बनेगी वो बनेगी 21। देखिए ये एक्चुअल में संख्या नहीं, ये हम लोग मान रहे हैं। अब कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलट देते हैं, तब नई संख्या कितना हो जाएगा, तो जब नई संख्या ये 12 बनेगा, अंकों को पलट देंगे तो 12 हो जाएगा। अब अगर इसमें देखें कितने का अंतर है, तो 9 का अंतर है। अब ये 9 किसके बराबर है, तो 27 की। यहाँ पे कहा था ना संख्या से 27 कम है, यानी ये जो मूल संख्या है उसमें से नई वाली संख्या को घटाएंगे, जितना आएगा वो 27 के बराबर हो जाएगा। तो 9 एक कम 9 और 9 त्रिक 27, यानी 1 की वैल्यू आपका 3 आ गया। तो हमने संख्या कितना मान रखा था 21, जब 1 की वैल्यू 3 है तो 21 की वैल्यू कितना होगा, गुणा कर देंगे तो 21 3 हो जाएगा आपका 63, यानी जो मूल संख्या थी वो 63 थी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गलती से भी आप 36 को मत टिक करिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका कुल मत था आपका 1,04,000, इसमें से 2% मत ऐसे थे जो कि काउंट ही नहीं हुए, तो इसको हटा देते हैं। मतलब कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 2080। तो जब आप 1,04,000 में से आप 2080 को हटा देते हो तो कितना मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 1 और यहाँ 01, मतलब 1,01,920 वोट अभी हैं जो कि काउंट होने हैं। अब इस वोट का 55% वोट जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो पा जाता है, यानी इसका यदि हम 55% निकाल लें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखिए 55% में 1 0 से 1 0 काट दिए, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 11 और 5 दूना के 10 और 2 से काटेंगे इसको तो 2 पंचे 10, 2 0 हम 0, 2 9 18, 2 6 12, यानी आ गया ये 50 96। जब गुणा कराएंगे तो आएगा 56,056, यानी जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसको 56,056 वोट मिले। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में ये हमारा उत्तर मैच करा है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए जो हमारा 5वां प्रश्न है बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे, बस थोड़ा सा समझने का फेर होता है, सब लोग आराम से इसको लगा लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे कह रहा है कि 2 स्टेशन P तथा Q एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी P से Q की ओर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा उसी समय दूसरी रेलगाड़ी Q से P की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। P से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को मिलेंगे। यानी देखिए थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर है P और यहाँ पर है Q और इनके बीच की दूरी है 630 किलोमीटर। अब एक रेलगाड़ी P से चलती है Q की ओर और एक रेलगाड़ी Q से चलती है P की ओर। इसकी चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी P से चलकर कितनी दूर पर वो आपस में मिलेंगी। तो हम मान लेंगे x किलोमीटर की दूरी पर वो मिलेंगी, तो ये दूरी x किलोमीटर हो गई, तो ये वाली दूरी कितनी होगी 360 माइनस x किलोमीटर। अब देखिए क्योंकि जब वो मिलेंगी तो दोनों समान समय में मिलेंगी, यानी जो समय पहली रेलगाड़ी का होगा वो दूसरी रेलगाड़ी के समय के बराबर होगा। अब देखिए तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी यदि हम t1 निकालें तो दूरी कितना है आपका x है और चाल है 48, ये घंटा हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम t2 निकालें यानी दूसरा वाला टाइम निकालें तो दूरी है आपका 630 माइनस x और जो चाल है आपका वो है 60। अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी x बटा 48 बराबर हो जाएगा 630 माइनस x बटा के 60। अब इसको 12 से काटिए तो 12 चौक 48 और 12 पंचे 60, गुणा करवाएंगे। देखिए 5 का जब इसमें गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x और 4 का जब इसमें गुणा करवाएंगे तो माइनस यहाँ 4x होगा, इस तरफ आएगा तो प्लस 4x बन जाएगा। अब इधर हो जाएगा आपका 630 गुणित 4। अब देखिए 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x और बराबर हो जाएगा 630 गुणित 4,
तो 9 से काटेंगे तो 9 सत्ते कितना हो गया 63, यानी 70 गुणते 4, और जब गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 280 किलोमीटर। यानी जो आपका रेलगाड़ी है वो P से 280 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो हमारा जो छठवां प्रश्न है वो देख लेते हैं कि क्या है। कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। ये एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। बताइए नदी की धारा की गति क्या है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति जब धारा की दिशा में चलता है तो ठीक है, लेकिन जब विपरीत चलता है तो उसको समय दोगुना लगता है। तो हम मान लेते हैं कि जो नदी की धारा की चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जब वो धारा की दिशा में जाएगी तो नाव का साथ देगी, तो नाव का जब साथ देगी तो 6 + x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और जब विपरीत जाएगी तो नाव का जो धारा है उसका विरोध करेगी, यानी x माइनस हो जाएगा आपका 6 - x किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि दूरी समान है लेकिन जो समय है वो पहले समय का दोगुना लगता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल। तो दूरी मान लेते हैं d है और पहले की चाल है 6 + x। अब यहाँ पे फिर बराबर करेंगे, दूरी आपका वही है d है लेकिन चाल बदल गया, मतलब 6 - x है। अब जो समय लगता है यहाँ पे कह रहे हैं ना, विपरीत जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। तो धारा के साथ कितना समय लगता था d बटा 6 + x, तो ये दोगुना हो जाएगा, मतलब ये 2d हो जाएगा। d से d हम लोग क्या कर देंगे कैंसिल, और 6 का गुणा करवाएंगे तो 6 दूनी 12 - 2x, और यहाँ पे हो जाएगा 6 + x। अब देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर बचेगा 6 और इधर हो जाएगा 3x। तो 3 का जब 2 में 6 से भाग कर देंगे तो 2 आएगा, यानी जो धारा की चाल थी नदी की वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो 7वां प्रश्न है बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो मान लेंगे कि कार्य x दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए एक कितना भाग काम किया था, 24 दिन काम किया था, फिर प्लस करिए x ये पूरा दिन काम कर रहा है, कितने दिन? 30 दिन, प्लस यहाँ पर ये 4 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, तो x - 4 कर देंगे क्योंकि हमने माना है x दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 40, और कुल मिला जुला के कितना काम था? 1 था। अब देखिए यदि आप इन तीनों का लसा लेंगे तो आएगा आपका 120। अब देखिए 24 पंचे 120 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12, यानी 3x, और यहाँ पे हो जाएगा -12 बराबर हो गया 1। अब देखिए इसको जोड़िए, 5 4 9 3 12x, तो ये हो जाएगा 12x - 12 बराबर, इसका जब 1 में गुणा करवाएंगे तो 120 हो जाएगा। अगर 12 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x - 1 बराबर 10 के, उधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 और 1 11, यानी जो कुल काम खत्म होगा वो 11 दिन में खत्म होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो 8वां प्रश्न है बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से लग भी जाएगा। कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात A/B है। यानी समझिए जो क्रय है वो है A और जो विक्रय है वो है आपका B। ठीक है, कह रहा है B A का 200% है, यानी जो B है वो A का कितना प्रतिशत है? 200%। तो जब 200% निकालेंगे तो B बराबर कितना आ जाएगा? 2A आ जाएगा। अब पूछ रहा है क्रय मूल्य पर लाभ होता है, तो लाभ बराबर हमेशा होता है आपका विक्रय माइनस क्रय, यानी लाभ बराबर क्या होता है आपका? विक्रय माइनस क्रय, और विक्रय मूल्य B है यानी B - A आप करोगे, और B का मान कितना निकाल के बैठे हो? 2A, तो 2A में से A घटाओगे तो A मिलेगा, यानी लाभ तो A हो रहा था और क्रय मूल्य भी A था। अगर लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 100% हो जाएगा, तो A से A काट देंगे, यानी उसको कितना लाभ हुआ? 100% का लाभ हुआ। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा 9वां प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो 9वां प्रश्न है
वो कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया था, यानी 200 रुपया है। एक विक्रेता ऐसी 3 वस्तुएं एक निश्चित दर पर छूट देने के बाद 546 रुपया में बेचता है, छूट की दर बताइए। देखिए यहाँ पे एक कपड़ा का अंकित मूल्य 200 रुपया है, ऐसे 3 कपड़े हैं, मतलब 3 वस्तु है, तो हो जाएगा 200 गुणित 3, मतलब इसका कुल अंकित मूल्य कितना हो गया 600 रुपया। अब वो बेच कितने में रहा है छूट देने के बाद 546 में, तो कितने का छूट दिया, तो यहाँ पे जब काउंट कर लेंगे तो 54 रुपया का छूट दिया है। ठीक है, जब 54 रुपया का छूट दिया है तो प्रतिशत निकाल लेते हैं, वही आपका दर होगा। तो 54 बटे क्रय मूल्य मतलब अंकित मूल्य कितना है 600, गुणते हो जाएगा आपका 100%। 00 काट दिया, 6 9 54, यानी कुल मिला जुला के जो छूट की प्रतिशत दर थी वो 9% थी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न क्या है। उससे पहले यदि आप अभी तक हमारी वीडियो में बने हुए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि इस चैनल पर एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। देखिए कह रहा है संजय 2 घोड़े प्रत्येक 500 रुपया में बेचता है, उस पर एक पर उसे 10% की हानि, दूसरे पर 10% का लाभ होता है, उसे संपूर्ण सौदे पर लाभ होगा या हानि तथा लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए ऐसे प्रश्न में यदि आपका लाभ और हानि परसेंट दोनों बराबर होता है और विक्रय मूल्य सेम होता है तो हमेशा हानि होती है, यानी यदि विक्रय मूल्य समान रहे और प्रतिशत भी समान रहे तो हमेशा उसको हानि होगी। इसके लिए फार्मूला क्या होता है हानि परसेंट निकालने का, यक्स स्क्वायर बटा 100 और उसके बाद यहाँ पे परसेंट लगा देते हैं, यानी यक्स की वैल्यू जो ये प्रतिशत दिया है ये होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 का स्क्वायर बटा 100 लगा देंगे परसेंट, तो 10 दहा में कितना हो जाएगा 100 बटा 100 काट देंगे तो आएगा 1% और उसे 1% की हानि होगी। इसमें कभी भी लाभ नहीं होता, यानी इसमें कभी भी क्या लाभ नहीं होगा, हमेशा क्या होता है हानि। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी दिखा है हानि 1%, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। हम ऐसे एसएससी जीडी का आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।